समझा रहे हैं, कैसे हम लोग आज पता करेंगे। पहला है मैनेजमेंट एज अ साइंस। क्या है? मैनेजमेंट एज अ साइंस। मतलब जो मैनेजमेंट है बिजनेस में हम लोग जो पढ़ते हैं मैनेजमेंट, तो वो मैनेजमेंट क्या साइंस की तरह है, हम लोग को आज ये सीखना है। दूसरा क्या सीखना है कि जो मैनेजमेंट है क्या वो आर्ट की तरह है। आर्ट का मतलब क्या होता है? कला। ठीक है ना? आर्ट का मतलब क्या होता है? कला। अब कोई बहुत अच्छा गाना गा लेता है, बेस्ट सिंगर का नाम बताइए आप, जो भी आपको सिंगर अच्छा लगे। अरिजीत सिंह। वो अरिजीत सिंह बोल रहे हैं, आप कौन सा? नाम नहीं सुने आप, वही नाम बताया था जुबिन करके। अच्छा ठीक है, बढ़िया सिंगर है। तो अरिजीत सिंह हम लोग ले लेते हैं एग्जांपल कि जब हम लोग पूछे कि सबसे अच्छा सिंगर कौन है, मतलब उसका कला हम लोग पूछे, तो आप लिए अरिजीत सिंह। लड़कियों से पूछते तो वो लोग कहती हैं कि सर नेहा कक्कड़। आ रहा समझ में? फाइन। तो यहाँ पे जो कला है, कला आर्ट है, तो हम लोग यहाँ पे हम लोग ये सीखने वाले हैं कि जो मैनेजमेंट है क्या वो आर्ट है, आर्ट की तरह है। मतलब ऐसा भी तो हो सकता है कि हम लोग बहुत अच्छा मैनेजमेंट करते हैं तो वो हमारा कला है। सबको थोड़ी ना आएगा, वो हम लोग का कला है, हम लोग का आर्ट है, सब लोग नहीं कर पाएगा, कुछ लोग अच्छे से कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग आज सीखेंगे कि क्या वो मैनेजमेंट वो आर्ट की तरह है कि नहीं है। फिर दो हट गया, फिर तीसरे नंबर पे है कि जो मैनेजमेंट है वो प्रोफेशन की तरह है कि नहीं। ठीक है, जो मैनेजमेंट है वो प्रोफेशन की तरह है ही नहीं। देखिए ये मैनेजमेंट साइंस की तरह, आर्ट की तरह, प्रोफेशन की तरह है कि नहीं है, इसको जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके फीचर्स को उठाएंगे, मैनेजमेंट के फीचर्स को और साइंस के फीचर्स को उठाएंगे और दोनों को कंपेयर करेंगे। अगर मिलने लगेगा सारा पॉइंट्स तो हम मानेंगे कि हाँ तुम उसी तरह मैनेजमेंट साइंस की तरह है। आज समझ में? ठीक है, मान लीजिए आप दोनों लोग बैठे हैं, ठीक है, और आप पीछे आप दोनों लोग बैठे हैं। अब हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि क्या आलोक जी विकास की तरह है, और आप आयुष, आपका नाम युवराज, क्या आयुष जी युवराज की तरह है कि नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन, तो हम क्या करेंगे कि हैबिट्स को मिलाएंगे, इनके फीचर्स को मिलाएंगे कि ये क्या करते हैं और वो क्या करते हैं। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए कि ये YouTube पे वीडियो बनाकर अपना अपलोड करते हैं। ठीक है, YouTube क्रिएटर है, ये भी YouTube क्रिएटर है, पहला हो गया। दूसरा, ये चश्मा लगाते हैं, ये भी चश्मा लगाते हैं। तीसरा, ये शांति से बैठते हैं, ये भी शांति से बैठते हैं। चौथा, ये घर पे पढ़ते हैं, ये भी घर पढ़ रहा है। मतलब हम लोग यहाँ पे जब सारे फीचर्स मिल रहे हैं ना, तो हम लोग नॉर्मल बोलचाल में ऐसे कह सकते हैं कि अरे आप तो एकदम उन्हीं की तरह, जो ये करते हैं वो ये करते हैं। आ रहा समझ में? तो वही हम लोग सीखने जा रहे हैं कि जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट के फीचर्स और साइंस के फीचर्स हम लोग जानेंगे और उसको कंपेयर करेंगे। इसमें भी प्रेजेंस है, इसमें भी प्रेजेंस है, जब दोनों में होगा तो हम मानेंगे कि हाँ जो मैनेजमेंट है वो साइंस की तरह है। क्लियर है? फाइन। चलिए कुछ हम लिख देते हैं कि हम लोग सीखने क्या वाले हैं। अभी हम लोग सीख रहे हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट। क्या सीख रहे हैं? नेचर ऑफ मैनेजमेंट। नेचर ऑफ मैनेजमेंट। नेचर ऑफ मैनेजमेंट, और सबसे पहला इसमें ये है कि मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एज अ साइंस। सबसे पहला साइंस क्या होता है ये बताइए, कौन बता सकता है? साइंस के स्टूडेंट है नहीं, हम कॉमर्स के हैं, तो साइंस क्या होता है? विज्ञान। विज्ञान, ठीक है, विज्ञान क्या होता है बताइए। हिंदी में तो सभी को पता है, क्लास 11 के बच्चे आए हैं, पूछो व्हाट इज कैपिटल, तो वो कह रहे सर पूंजी। हम कह व्हाट इज पूंजी, इसके बाद नहीं करते व्हाट इज पूंजी। आ रहा सर? फाइन। अगेन आप लोग की बात नहीं है, कोई बात नहीं। इस पे साइंस का मतलब हम लोग समझते हैं क्या दिया है। अच्छा, इसमें साइंस का मतलब समझाया नहीं, हम समझाएं, लिखा है। Science can be defined as systematic and organized body of knowledge based on logical, observe, finding, fact and event। कह रहा है ना कि साइंस का मतलब क्या होता है कि जिसमें फैक्ट होते हैं, जो सच्चाई होते हैं, ठीक है, उसके पीछे कुछ लॉजिक रहता है, कुछ कॉज होता है, कारण होता है, कुछ इफेक्ट होता है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अब आपको समझाना, जैसे ये चौक है, ये चौक को हम ऊपर से छोड़ देंगे तो कहाँ जाएगा? नीचे गिरेगा। तो ये समझ में आ रहा है कि हाँ जब इसको ऊपर से छोड़ देंगे तो ये नीचे गिरेगा। क्यों गिरेगा? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्ट कर रहा है इसको। तो हम लोग कॉज जानते हैं, कारण जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स इसको अट्रैक्ट करता है अपने साइड, इसलिए नीचे ही गिरता है। ठीक है, पहला सीख लिया हम लोग कि कारण है कि क्यों नीचे गिरता
दूसरा क्या है, इसका इफेक्ट क्या होगा, अगर ऊपर से छोड़ेंगे तो इसका इफेक्ट होगा कि नीचे ही गिरेगा, मतलब ये नीचे गिर रहा है, ये इफेक्ट हो गया, कारण क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये एकदम सच्चाई है, ये एकदम सच्चाई है, तो इसी को हम क्या मानते हैं कि साइंस है। क्या मानते हैं? साइंस। आ रहा समझ में? तो यहाँ पे हम लोग साइंस समझ गए कि क्या होता है। अब देखिए क्या है कि आप लोग क्या कहते हैं 4, 5, 6, 7, 8, 9 आप लोग हमेशा साइंस का बुक देख रहे हैं, साइंस पढ़े हैं, ठीक है। 9th हो गया, 10th हो गया, 10th तक तो आप लोग आराम से साइंस पढ़ते पढ़ते आए हैं। तो साइंस पढ़ते पढ़ते आए तो हम लोग को ये पता चला कि साइंस की बुक होते हैं, साइंस के बुक होते हैं, फाइन। अब जब साइंस का बुक आप लोग ओपन करेंगे तो चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 में बहुत सिस्टमैटिक तरीके से वो चैप्टर्स दिए होते हैं कि आपको पहले क्या सिखाना है, फिर क्या सिखाना है, फिर क्या सिखाना है, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि साइंस में फिजिक्स के लैंग्वेज, फिजिक्स में किसी भी वस्तु को हम लोग कहते हैं बॉडी। क्या बोलते हैं? बॉडी कहते हैं, फाइन। तो हम लोग यहाँ पे ये सीख रहे हैं, इसमें सबसे पहला पॉइंट लिखा सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। इसमें क्या लिखा है सबसे पहला पॉइंट? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। तो ये पता है क्या, मैनेजमेंट एज अ साइंस के अंदर हम लोग अभी फीचर्स पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? फीचर। कह रहा है फीचर्स में कि जो साइंस है, साइंस का पहला फीचर है कि सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। क्या है? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज मतलब कि इसमें बुक होते हैं। क्या होता है इसमें? बुक होता है। तो उस हिसाब से देखा जाए, पहला तो हम सीख लिए कि साइंस का बुक होता है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। बहुत सारा नॉलेज रहता है, बुक होता है, हम लोग ओपन करके उसमें पढ़ सकते हैं आसानी से। तो उस हिसाब से क्या मैनेजमेंट का बुक होता है? आप बताइए, मैनेजमेंट का बुक होता है? हाँ होता है। अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वही तो मैनेजमेंट का बुक है, ठीक है। यही तो हमारा मैनेजमेंट का बुक है, मैनेजमेंट चैप्टर का सारा पूरा मैनेजमेंट का बुक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे ये पाया कि पहला जो साइंस का बुक होता है और मैनेजमेंट का बुक होता है, मतलब ये पहला फीचर्स क्या हो रहा है, ये मिल रहा है। आ रहा समझ में? पहला फीचर्स क्या हो रहा है? मिल रहा है। अब दूसरा फीचर्स देखते हैं, साइंस का फीचर्स देख रहे हैं। दूसरा साइंस का फीचर्स है प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। जो साइंस में प्रिंसिपल्स होते हैं ना, वो एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड होते हैं। मतलब कि हम बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करेंगे तब जाके क्या बनता है, वो प्रिंसिपल बनता है, ठीक है। अगेन साइंस किस पे मतलब डिपेंड है? एक्सपेरिमेंट पे। जितना ज्यादा एक्सपेरिमेंट करेंगे, इसी तरह प्रिंसिपल नहीं बना दिए जाते कि आप एक बार गिरा दीजिए, नीचे गिर गया, चलो उसको बना दो प्रिंसिपल। ऐसे नहीं, बार बार एक्सपेरिमेंट किया जाता है, हर जगह उसको ले जाकर एक्सपेरिमेंट किया जाता है, हर जगह। हाँ, ऐसा तो नहीं है कि चेक करना पड़ता है उनको कि क्या हम हर जगह से गिरा रहे हैं तो नीचे ही गिर रहा है। जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए इंडिया में गिरा रहे हैं तो ठीक है नीचे गिर रहा है, चलो और चलते हैं दूसरे देश में जाकर वहां पे गिरा तो नीचे गिर रहा है। मतलब ऐसे साइंस का ये कैसे बना कि हाँ हम ऊपर से गिराएंगे तो नीचे ही गिरेगा? जब हर जगह चेक हुआ, एक्सपेरिमेंट हुआ, तब जाकर वो प्रिंसिपल बना। आ रहा समझ में? तो कह रहा है कि जो प्रिंसिपल होते हैं, साइंस के प्रिंसिपल जो होते हैं, हमको बार बार एक्सपेरिमेंट करना होता है। क्या करना होता है? एक्सपेरिमेंट। तो उस हिसाब से अब हम लोग देखने वाले हैं कि क्या जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं, क्या होते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, उसमें भी बार बार एक्सपेरिमेंट करना होता है कि नहीं करना होता, वो हम लोग अब सीखने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं। जो हम पढ़ रहे हैं ध्यान से आपको सुनना है। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स are developed through observations and then tested through repeated experiment। पहला क्या कह रहा है? साइंटिफिक, ये जो आपका है साइंटिफिक प्रिंसिपल, मतलब साइंटिफिक प्रिंसिपल जो हमारे हैं वो कैसे डेवलप होते हैं? पहला ऑब्जर्वेशन करते हैं हम लोग, दूसरा क्या करते हैं? टेस्ट करते हैं, और तीसरा लिखा है इसमें रिपीटेड एक्सपेरिमेंट। बार बार क्या करते हैं हम लोग? एक ही एक्सपेरिमेंट करते हैं कि हाँ वही बार बार चीज हो रहा है, वही इफेक्ट आ रहा है कि नहीं। इसके बाद कह रहा है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर आल्सो डेवलप्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, बट सिंस मैनेजमेंट डील विद ह्यूमन बीइंग। अब हम लोग आते हैं मैनेजमेंट में। मैनेजमेंट में पता क्या करना होता है? मैनेजमेंट में बहुत सारे एम्प्लॉयज रहते हैं, ह्यूमन बीइंग रहते हैं। अब वो काम कैसे कर रहे हैं? जब वो काम कर रहे हैं तो कितने समय में कर रहे हैं? हम लोग को किसको ऑब्जर्व करना रहता है? बोलिए इंसान को। हम लोग किसको ऑब्जर्व करना रहता है? इंसान को ऑब्जर्व करना रहता है। और इसमें साफ सुथरा लिखा हुआ है कि मैनेजमेंट डील विद ह्यूमन बीइंग एंड ह्यूमन बिहेवियर कैन नॉट बी एक्यूरेटली प्रेडिक्टेड।
मतलब कि ह्यूमन जो काम कर रहा है ना वो एग्जैक्टली हम पता नहीं कर सकते कि ये कैसा काम कर रहा है। अभी काम कर रहे हैं, फिर से काम कराएंगे तो दूसरे तरीके से करेंगे, फिर से एक बार काम कराएंगे तो हो सकता है समय थोड़ा ज्यादा लेंगे, कभी कम लेंगे। तो हम लोग ह्यूमन बिहेवियर को कभी हम लोग जज नहीं कर पाएंगे, ठीक है, उनको अच्छे से ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो चेंज होते रहते हैं। तो इसमें साफ सुथरा बात कह रहा है कि दिस फीचर ऑफ साइंस इज पार्शियली प्रेजेंट, कह रहा आधा है और आधा नहीं है। क्या बोल रहा है कि आधा है और आधा नहीं है। आज समझ में हम लोग तो ऑब्जर्व कर लेते हैं बट वो चेंज होते रहते हैं। इसमें क्या मिल रहा है कि ऑब्जर्वेशन तो होता है बट वो चेंज होते रहते हैं। पर जो साइंस के प्रिंसिपल्स होते हैं वो चेंज नहीं होते। ये कभी चेंज हुआ क्या कि ऊपर से गिरा रहा है तो ऊपर चला गया, ऐसा तो होगा नहीं। यहाँ से ऐसे गिराए तो ऊपर चला गया, ऐसा तो है ही नहीं। मतलब जो साइंस के प्रिंसिपल है वो एकदम चेंज नहीं होते हैं, बट जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है वो चेंज थोड़ा थोड़ा हो जाते हैं। तो ऐसा कहना चाह रहा है कि ह्यूमन बिहेवियर को हम लोग नहीं पढ़ पाएंगे। मतलब जो ये वाला है सेकेंड वाला पॉइंट हम लोग का, प्रिंसिपल्स आर बेस्ड, क्या है, प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। क्या है, प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। पहला वाला तो पूरा मिल रहा था, इसमें आधा मिल रहा है और आधा नहीं मिल रहा है, आधा मिल रहा है और आधा नहीं मिल रहा, हाफ मिल रहा है, ठीक है। और हम लोग तीसरे नंबर पे आते हैं। तीसरा फीचर्स क्या है, तीसरे फीचर्स में कह रहा है यूनिवर्सल वैलिडिटी। साइंटिफिक प्रिंसिपल आर यूनिवर्सल एप्लीकेशन एंड वैलिडिटी। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर नॉट एग्जैक्ट लाइक साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, सो देयर एप्लीकेशन एंड यूज इज नॉट यूनिवर्सल। देखिए जो हम लोग मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं ना, यहाँ पे हमारे इंडिया में ही इसी मैनेजमेंट को यूज किया जा रहा है। दूसरे देश में वो लोग अपना मैनेजमेंट करने का तरीका उनका अलग है, वो दूसरी पढ़ाई कुछ कर रहे हैं, ठीक है। बट जो साइंटिफिक प्रिंसिपल है वो साइंटिफिक प्रिंसिपल पता है क्या, हर जगह सेम होता है, यूनिवर्सल होता है। यूनिवर्सल का मतलब हर जगह सेम, पूरे सृष्टि में, हाँ हर जगह सेम है। अब ये आप कुछ भी सामान ले लीजिए, ऊपर से गिराइए नीचे गिरेगा, मतलब साइंस के कुछ भी प्रिंसिपल को कहीं भी आप अप्लाई करिए, ठीक है, पूरी यूनिवर्स में तो क्या है वही आपका इफेक्ट होगा। बट ये जो हमारा मैनेजमेंट, हाँ यूनिवर्सल एप्लीकेशन है, बट ये हमारा मैनेजमेंट है वो हमारे इंडिया में अलग है, दूसरे देश में अलग है, दूसरे देश में अलग है, सबका अपना अपना मैनेजमेंट करने का तरीका अलग अलग है। हम लोग ये पढ़ाई कर रहे हैं, वो लोग कुछ और पढ़ाई कर रहे होंगे, आ रहा समझ में। तो ये तीसरे नंबर पे कह रहा है कि दिस फीचर्स ऑफ साइंस इज नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। ये तीसरा वाला हमारा क्या है, नहीं है, यूनिवर्सल एप्लीकेशन, यूनिवर्सल एप्लीकेशन। तो तीसरा वाला हमारा ये नहीं है। तो यहाँ पे आप क्या सीखें कि पहला मिल रहा है और तीसरा एकदम नहीं मिल रहा, और ये आधा मिल रहा है आधा नहीं मिल रहा। आप बताइए, एक पॉइंट इधर गया, अब 0.5 इधर आया, तो 1.5 मतलब मिल रहा है और 1.5 नहीं मिल रहा है। तो कुछ डिसीजन हम लोग नहीं ले पा रहे हैं। अब डिसीजन यही हुआ कि आधा मिल रहा और आधा नहीं मिल रहा। जब आधा मिल रहा आधा नहीं मिल रहा, तो उसके लिए कंक्लूजन में क्या लिखा है, ध्यान से आप लोग सुनिए। On comparing the features of science and management, we find that one features of science is present in management, whereas two are not present. मतलब इसमें सीधा बोल दिया कि दो नहीं present है। So management cannot be considered pure or exact science. मतलब management को हम क्या मानेंगे, pure science नहीं मान सकते। क्या नहीं मान सकते, pure science या exact science, but we can call it as an inexact science. हम इसको पता क्या बोल सकते हैं, inexact science। क्या बोल सकते हैं, इनएग्जैक्ट साइंस। और इसी को हम लोग बोल सकते हैं सोशल साइंस। क्या बोल सकते हैं, सोशल। ये तीनों पॉइंट आप लोग अच्छे समझ में आए, ठीक है। क्या चाहिए हम लोग का, मैनेजमेंट एज अ साइंस। पहला सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, मतलब दोनों में बुक होते हैं। दूसरा लिखा प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। जो साइंस के प्रिंसिपल होते हैं वो तो एकदम एग्जैक्टली सही होते हैं, हर जगह सही होते हैं। बट अगर हम लोग मैनेजमेंट प्रिंसिपल की बात करें तो हम लोग ऑब्जर्व तो करते हैं, आधा मिल रहा है, पर ये जो ह्यूमन बिहेवियर है वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। हम वो नहीं पता लगा सकते कि अभी आप थोड़ी देर में क्या करेंगे। आ रहा समझ में, ह्यूमन बिहेवियर को हम लोग पता ही नहीं लगा सकते कि आप थोड़ी देर में क्या करेंगे। आ रहा है, फाइन। तो इसमें था कि आधा मिल रहा आधा नहीं मिल रहा है, बट तो इसीलिए लास्ट में हम लोग क्या करें, लास्ट वाले यूनिवर्सल एप्लीकेशन वाला एकदम नहीं मिल रहा, तो हम लोग बोलेंगे कि इनएग्जैक्ट साइंस है।
मैनेजमेंट हमारा क्या है, एक एग्जैक्ट साइंस है, ऐसा साइंस नहीं है, एक एग्जैक्ट साइंस है, क्लियर है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मैनेजमेंट एज एन आर्ट, तो वो हम लोग अभी कंटिन्यू करेंगे, इसको 1 मिनट के अंदर लिख लीजिए आप कॉपी में जल्दी से। पहला क्या था, मैनेजमेंट एज अ साइंस और सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। दूसरा प्रिंसिपल एनालिसिस ऑन एक्सपेरिमेंट, यूनिवर्सल एप्लीकेशन। याद कर लीजिए आप सभी लोग, याद कर लीजिए, कल पूछेंगे तो कुछ याद हो जाएगा। हां, आप भी कल पूछेंगे बता देंगे। अब हम लोग को पढ़ना मैनेजमेंट एज एन आर्ट, क्या पढ़ना है, मैनेजमेंट एज एन आर्ट। आपको क्या लगता है जो सभी लोग मैनेजमेंट करते हैं, क्या वो कला है कि नहीं है? सर कला है, ये हम लोग को लग नहीं रहा है। आइए देखते हैं क्या अभी बताता है हम लोग को। चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आर्ट क्या होता है। आर्ट का आप लोग बुक देखे होंगे। देखिए आर्ट का जब बुक की बात करेंगे ना, सा रे गा मा पा ये सभी चीजें आर्ट की बुक में ही आएंगी, ठीक है ना, जो हम लोग पढ़ते हैं नॉलेज लेते हैं तो आर्ट के अंदर ही आएगा। अब देखिए क्या होता है, जब हम लोग आर्ट बनाते हैं तो उसमें कुछ हम लोग को स्किल्स चाहिए रहता है, ठीक है, कि हाँ आपको कैसे बनाना है, स्किल्स एक होता है। और एक होता है क्रिएटिविटी, कि जब आप बना रहे हैं आर्ट तो आपको कुछ ना कुछ उसमें क्रिएटिविटी दिखाना होता है, कुछ नया, कुछ अलग, ठीक है, जो अच्छा लगे। और तीसरा लिखा है इसमें कि आपको उसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। क्या करने की ज़रूरत होती है? प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। अब आइए हम लोग बात करते हैं, इसको किसी एग्जाम्पल पे रख कर देखें। सपोज करके आप दोनों लोग पीछे क्या कर रहे हैं कि आप लोग गाना गाने का पूरा प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब कि आप सोच रहे हैं कि आप बेस्ट सिंगर बनना चाहते हैं, ठीक है। बेस्ट सिंगर के लिए आपके पास थोड़ा बड़ा स्किल्स है कि आप गाना गाते हैं, अच्छा गा लेते हैं, ठीक है, बहुत मन लगता है गाना गाने में। फिर आप क्या कर रहे हैं कि आप सोच रहे हैं कि आप एकदम बहुत बड़े सिंगर बनना चाह रहे हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। ये पीछे दो लोग बहुत बड़े सिंगर बनना चाह रहे हैं। फिर आप लोग पढ़ाई करना स्टार्ट, क्या करना, पढ़ाई करना, सिस्टमेटिक बुक ऑफ नॉलेज से सारे गाँव का आप भी पढ़ रहे हैं, वो भी पढ़ रहे हैं, दोनों लोग पढ़ रहे हैं। बट आपके साथ क्या है, थोड़ा थोड़ा ना आप कुछ अपना क्रिएटिविटी लगाते रहते हैं। मतलब जब आप गाना गाते हैं तो कुछ उसमें आप सोचते रहते हैं कि कुछ नया ऐड करके, कुछ नया करके, अलग तरीके से थोड़ा गाने का, ये सभी चीजें आप क्रिएटिविटी लगाते रहते हैं। पर बगल में ये नहीं लगाते, हम लोग ऐसा मान रहे हैं, ठीक है। क्रिएटिविटी के साथ क्या है कि आप हमेशा सुबह उठकर प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। और आप वैसा नहीं कर रहे हैं, आप क्या नहीं कह रहे, बिना प्रैक्टिस का हो जाएगा, आज समझे। ये क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस, और वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे। ये प्रैक्टिस करते 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 ये जहां तक पहुंचना चाहते थे वहां तक पहुंच गए, मतलब बेस्ट सिंगर ये बन गए और ये नहीं बन रहा। तो
यहाँ पे हम लोगों ने ये सीखा कि अगर आपको एक अपने अंदर आर्ट डेवलप करना है तो उसके लिए आप हमेशा क्या सोचिए कि कुछ हमको क्रिएटिविटी लगाना अलग तरीके से, क्या करना है, कुछ थोड़ा सा क्रिएटिविटी लगाकर अलग तरीके से किसी चीज को प्रेजेंट करना, ये चीज, और उस पर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना, वही आपका होता है। क्लियर है? वो होता है आपका आर्ट। आइए थोड़ा सा इंग्लिश में हम लोग पढ़कर समझ लेते हैं। आर्ट कैन बी डिफाइंड एज systematic body of knowledge which requires skill, creativity and practice to get perfection। आपको परफेक्ट होने के लिए क्या चाहिए? परफेक्शन जब चाहिए आपको तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है? प्रैक्टिस टू गेट परफेक्शन। तो आर्ट का मतलब आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है? तो आइए हम लोग यहाँ पे अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या? दूसरे नंबर पे मैनेजमेंट एज एन आर्ट। आर्ट का मतलब हम लोग को अभी समझ में आ गया। आर्ट का क्या बुक होता है क्या? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। आर्ट का बुक होता है? यस, हाँ होता है। क्या होता है उसमें? सा रे गा मा पा, हम लोग सभी लोग पढ़ते हैं। तो आर्ट का जब बुक होगा तो उस हिसाब से मैनेजमेंट का भी बुक होता है। यानी पहला फीचर्स क्या हो रहा है? मिल रहा है। दूसरा फीचर्स इसमें दिया हुआ है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। क्या दिया है? पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। इसमें कोई आप लोग बता सकते हैं क्या हो सकता है? सबसे पीछे कैसा ये पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन का मतलब कुछ समझ में आ रहा है आप लोग? कुछ कैच कर पा रहे हैं आप लोग? सर आई हैव स्पेशल समथिंग नहीं, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन ऐसा वो नहीं कहना चाहता। आप बताइए पर्सनलाइज्ड मतलब समझिए। हाँ आप बताइए। खुद का, हाँ खुद का यूनिक हो उसका सर, ये खुद का कुछ आप अपना यूज कर रहे हैं। देखिए क्या है ना कि सबका सब लोग पढ़ते हैं सारे गाँव का, बट गाने का तरीका खुद का अपना स्टाइल होता है सभी का। वो लोग अपने तरीके से क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं कि कैसे गाना है। आ रहा समझ में? सभी लोग पढ़ते हैं पर सभी लोग टॉप तक नहीं पहुंच पाते हैं। आ रहा समझ में? सभी लोग क्या करते हैं? पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन मतलब कि गानों जो भी आप गाना गा रहे हैं उसको अपने तरीके से गाते हैं थोड़ा सा, ठीक है? अपना पर्सनल जो चीजें अंदर तो वो चीज अपना लगाते हैं। तो वो चीज आप समझने की कोशिश करें। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन जैसे एग्जांपल आप लोगों को बोला गया आम बनाइए, ठीक है? तो आप लोग क्या क्या कर रहे हैं? ऐसे आम बना दिए, छोटे पे सीखे थे, ऐसे ऐसे करके ऐसे आम बना दिए। आज सभी लोग इसी तरह आम बना रहे हैं। फिर जब लास्ट में पहुंचे इनके पास आया तो वो क्या कर रहे हैं? थोड़ा सा इसमें पत्ती भी लगा, ठीक है? ऐसे ऊपर में पत्ती लगा, ऐसे उसमें अपना पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन कुछ ना कुछ वो अप्लाई कर रहे हैं ऐसे बड़ा खतरनाक बना दिया। आ रहा समझ? तो ये चीज होता है कि आप कुछ अपना पर्सनल अप्लाई कर दिए और इसी को क्रिएटिविटी भी बोलेंगे। ये अपना कुछ क्रिएटिविटी लगाकर इसमें बना दिए। अब मान लीजिए ये इतना बनाकर छोड़ दिए, आप कह रहे हैं कि हम तुमसे बड़े नेता हैं, देखो क्या कर रहे हैं अपनी। अब आप इसमें एक पत्ती को बनाए थे, आप कह रहे हैं कि हम 2 पत्ती बनाएंगे। इसी में पता नहीं किस तरीके से ऐड करके इसको ऐसे कर रहे हैं। सबका अपना अपना तरीका है। ये कह रहे हैं हम तुमसे अच्छा बना के दिखाएंगे, देखो क्या कर रहे हैं। ये एक आम आपको बनाया तो ये ऐसा बना है कि चलो एक दो आम बन गया, हम बना नहीं पाए जिनके तरफ तेज तो है नहीं हम। तो ये कुछ ऐसा किए ऐसे ऐसे करके कह रहे देखिए 2 आम है सर, आपको नहीं समझ आ रहा 2 आम है, ठीक है? मतलब कि जिसका जो ज्यादा अपना पर्सनल एप्लीकेशन कर रहा है, अपने तरीके से कुछ ऐड कर रहा है, तो वो हो गया पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। और तीसरा क्या है हम लोग का? क्रिएटिविटी। आप इसमें क्या लगा दिए? कुछ नया बना दिए, क्रिएटिविटी लगाकर नया बना दिए। क्लियर है? आ रहा समझ में? फाइन। तो पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन में क्या लिखा है आइए हम लोग पढ़ते हैं। कह रहा इन द फील्ड ऑफ आर्ट ओनली theoretical knowledge is not enough. Every artist must have personal skill and creativity to apply that knowledge. All musicians, जो हम आपको बार-बार बता रहे हैं इसमें लिखा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा। All musicians learn same ragas, जो रागा होता है सारे गाँव, but they apply these ragas according to their personal skill and creativity. सभी लोग सेम पढ़ते हैं सारे गामा जो रागास होते हैं, ठीक है? बट उसके बाद आगे वही बढ़ पाता है जो अपना कुछ पर्सनल एप्लीकेशन लगाता है, कुछ अपना लगाता है, क्रिएटिविटी लगाता है, वो लिखा हुआ है। क्या ध्यान से फिर से अगेन सुनिए। ऑल म्यूजिशियंस लर्न सेम रागास बट दे अप्लाई दिस रागास अकॉर्डिंग टू देयर पर्सनल स्किल एंड क्रिएटिविटी व्हिच मेक्स देम डिफरेंट, जो उनको अलग बनाता है, ठीक है? आगे इन मैनेजमेंट ऑल्सो कह रहा है कि मैनेजमेंट में भी क्या होता है? ऑल्सो ऑल मैनेजर्स
लर्न सेम मैनेजमेंट थ्योरी, सभी लोग मेन मैनेजमेंट का थ्योरी वही पढ़ते हैं, प्रिंसिपल्स सभी लोग पढ़ते हैं, बट देयर एफिशिएंसी डिपेंड ऑन हाउ वेल दे यूज दिस प्रिंसिपल अंडर डिफरेंट सिचुएशन बाय अप्लाइंग पर्सनल स्किल्स एंड क्रिएटिविटी। अब देखिए यहाँ से ध्यान से समझिए, मैनेजमेंट है ना, मैनेजमेंट सभी लोग मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, आप भी मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, आप सभी लोग पढ़ रहे हैं मैनेजमेंट, बट आने वाले समय में जब आप लोग बड़े बड़े बिजनेस के मालिक होंगे, क्या होंगे, बड़े बड़े बिजनेस के मालिक होंगे, तो उस समय आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि सिचुएशन कैसा है, सिचुएशन को समझते हुए, ठीक है, आपको चीजों को मैनेज करना है, क्या करना है, कैसा सिचुएशन है उस हिसाब से आपको क्या करना है, मैनेज करना है। ऐसा नहीं कि आप चारों लोग एकदम बहुत अच्छा मैनेज कर पाएंगे, कुछ लोग अच्छा कर लेंगे, कुछ लोग अच्छा नहीं कर पाएंगे, ऐसा हो सकता है। अच्छा कौन कर पाएगा, जो कुछ अपने तरीके से थोड़ा सा पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन लगाया है, थोड़ा सा क्रिएटिविटी लगाया है, थोड़ा सा अलग तरीके से सोच कर उसको क्या किया है, मैनेज किया है, मतलब वो बहुत अच्छा एफर्ट जो लगाया, हाँ, जो अपने साइड से लगाएगा, ऐसा नहीं जो पढ़ा होगा बस उसी तरह अप्लाई कर दो, कुछ मत सोचो, ऐसा नहीं है, आपको कुछ अपने साइड से क्रिएटिविटी लगाकर, थोड़ा सा दिमाग लगाकर अलग तरीके से जब आप मैनेज करते हैं तब जाकर आप, तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं मैनेजमेंट में। तो यहाँ पे हम लोग ये सीखे कि आर्ट में भी होता है और मैनेजमेंट में भी होता है, क्लियर है, यानी पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन हम लोग इसमें भी अपना मैनेजमेंट हम लोग लगा सकते हैं, पहला और दूसरा मिल रहा है। और तीसरा क्या लिखा है कि बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, आपको एकदम बहुत अच्छा चीज बता रहे हैं, जितना ज्यादा आपका प्रैक्टिस उतने ज्यादा आप उसमें मतलब कॉन्फिडेंट फील करेंगे, स्पेशलिस्ट आपको फील होगा कि हाँ आप स्पेशलिस्ट अच्छा लगेगा।